थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फॉर फादर, वर्शिप फॉर फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन का साथ प्रभु, तेरी अगुवाई से, तेरी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से पूरी मानव जाति तक, पूरी कलेसिया तक, पूरी यीशु विश्वासी तक, हर एक जन तक ये प्रचार प्रभु पहुंचने दे। और सही प्रचार जो आत्मिक बातें हैं इनको उनका अंदर लेने दे प्रभु। हृदय खोलने दे प्रभु। इन सब बातों को सब मनुष्य जानने पाए, समझने पाए और अपने जीवन को परिवर्तन करने पाए प्रभु जी। जो वचन है, जो आज ट्रैफिक है प्रभु, वो ट्रैफिक तेरी ओर से, तेरी अगुवाई से प्रचार को मैं पूरी तरह करना चाहता हूँ प्रभु। तुझे आदर सम्मान महिमा सब देते हुए, आदर सम्मान महिमा सब देते हुए प्रभु, तेरे नाम से, यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे। आमीन, आमीन। तो जो परीक्षा में हम सब परीक्षा में पढ़ते हैं, हर एक कामों से परीक्षा में पढ़ते हैं। तो परीक्षा से कैसे बचे, ये बाइबल क्या कहता है, परीक्षा से कैसे बचे? तो आपको ये समझना होगा, हर व्यक्ति को टेम्पटेशन, जिसको कहता है टेंशन, जिसको कहता है टेम्पटेशन, तो हर एक समय पे रहता है, हर पल में रहता है, हर समय में ये टेम्पटेशन आपका साथ बना रहता है। लेकिन इससे परीक्षा होता है कि आपको किस तरह ये परीक्षा में आप सफल होंगे, ये परीक्षा से आप कैसे बचोगे। तो आपको समझना होगा, आपका शरीर से एक एक अंग से परीक्षा होता है। जो कि आप आँख से क्या देखते हो, कानों से क्या चीज़ सुनते हो, ये हाथ का द्वारा क्या गलत काम हो जाता है, और शरीर का, मन का द्वारा कोई गलत सोच आ जाता है। तो हर एक अंगों का परीक्षा होता है। ये परीक्षा से आप बचोगे कैसे? गलत जो सोच आपका मन में आ रहा है, हाथ से आपका मन में, दिमाग में गलत सोच आ रहा है, मन में गलत सोच आ रहा है, आपका हाथों का द्वारा गलत काम हो जा रहा है, आपका आंखें का द्वारा गलत चीज को आप देख रहे हो, आपका कानों का द्वारा गलत चीज को आप सुन रहे हो। तो इससे ये सब चीजों को परीक्षा में आता है। तो ये परीक्षा से हम बचे कैसे, गलत चीज होने से रोके कैसे, बचे कैसे, ये बात को हम बताएंगे आज वचन का साथ। ये बात को खुलासा होंगे इसकी। शरीर की हर एक अंग की परीक्षा में आपको कंट्रोल होना है। शरीर की हर एक अंग की आपको परीक्षा में कंट्रोल होना है, कंट्रोल रखना है। अपने को कूटना है, अपने को पीटना है, अपने को सब कंट्रोल करना है। आपका आंख भी अगर धोखा दे तो आंख को कंट्रोल करना है। हाथ भी अगर धोखा दे, हाथ को कंट्रोल करना है। जुबान भी अगर धोखा दे तो जुबान को भी कंट्रोल करना है। तो लेकिन करेगा कैसे? वचन क्या कहते हैं, इसको हमें समझना होगा। लेकिन पाप नहीं करना है, इसके चल परीक्षा में आपको लड़ते जाना है, पाप नहीं करना है, लड़ते रहना है। कि लिखा है कि जो खरा निकल कर आएगा, जो लिखा है कि जो खरा निकल कर आएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। शरीर की हर एक अंगों की परीक्षा में कंट्रोल रखना है, लेकिन पाप नहीं करना है, लड़ते रहना। लिखा है कि जो खरा निकल कर आएगा, उसका मतलब सही निकल कर आएगा। उसमें जो लड़ा है, उसमें जो सहा है, उसमें जो कठिनाई किया है, कठिनाई से गुजार को आया है, वो खरा है। तो खरा यहाँ वचन कहता है, लिखा है कि जो खरा है, जो व्यक्ति, जो इंसान, जो पास्टर, जो दासी खरा है, निकाल कर आया, जीवन का मुकुट हो पाएगा। प्रभु कहता है जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु अपनी प्रेम करने वालों को दी है। जिसका प्रतिज्ञा करने वालों के लिए है कि ये जीवन की मुकुट पाएगा। तो हम सब के लिए दावा है ये प्रभु की एक मुकुट मिलेगी,
एक मुकुट मिलेगी। जितने भी आप दास दासी सेवक हो, एक मुकुट मिलेगी। आपको खड़ा रहना है, आपको पाप से लड़ते रहना है, पाप को अंदर लाना नहीं है। तो अपने को कूटना है, अपने को पीटना है, अपने को कंट्रोल करना है, अपना शरीर का हर एक अंगों को कंट्रोल करना है। आपका आंख क्या देखता है, आपका कान क्या सुनता है, आपका जुबान क्या बोलता है, आपका हाथों से क्या गलती होता है, ये सब आपका दिमाग से क्या गलत सोच आता है, ये हर एक चीज को आपको कंट्रोल करना है। हर एक चीज को अपने अंदर से कूटना है। ये गलत है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये नहीं करना, इग्नोर करना है, उससे भागना है। पाप से आपको भागना है। तो जो खरा निकाल कर आएगा, जो पाप को नहीं करेगा तो खरा निकाल कर आएगा, वो जीवन की मुकुट पाएगी, वो जीवन की मुकुट पाएगी। प्रभु ने वादा किया आपसे, प्रभु ने आपसे वादा की है, जरूर एक मुकुट पाएगी। तो ये बात कंफर्म है, ये पक्की बात है। तो वचन 13 कहता है, जब किसी की परीक्षा, अभी मैं वचन में आ रहा हूं, जब किसी की परीक्षा हो, उसका किसका चक्कर में, पाप का चक्कर में, जब किसी का परीक्षा हो तो वो ना कहे, ऐसे तेरी उपस्थिति से, तेरी निगरानी में पूरी तरह होने दे प्रभु जी। जो जहां था मैं, 13 नंबर वचन, जब किसी की परीक्षा, अर्थात पाप करते जा रहा है, परीक्षा में पाप करते जा रहा है, तो पाप हो जाए, तो जब किसी का परीक्षा में पाप हो जाए, परीक्षा से गिर जाता है, जब किसी की परीक्षा पाप का चक्कर में, पाप में से गिर जाता हो, तो वो नहीं कहे कि, वचन क्या कहता है, तो वो नहीं कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। जो गिर जाता है वो कहता है कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। वो ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, ना कहे तो परमेश्वर किसी भी परीक्षा ना करता। ये वचन कह रहा है। तो आपको जो भी आप पाप काम कर लेते हो, जो भी आपका द्वारा पाप काम हो जाता है, आपका शरीर का द्वारा, आपका हाथ का द्वारा, आंखों का द्वारा, दिमाग का गलत सोच के वजह से, दिमाग का गलत दिख से आप ले को चलने का वजह से, जो भी आप पाप काम कर लेते हो, ये वचन कहता है, ये ना कहो कि परमेश्वर की ओर से है, ये ना कहो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी को परीक्षा नहीं करता। यीशु कभी भी किसी को परीक्षा नहीं करता। तो कि आप सबको जानते हैं, आप सब जानते हैं, जो कि मैं बताऊंगा। तो परीक्षा कौन करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आपका परीक्षा कौन करवा रहा है आपका जिंदगी में, आपको ये भी खुलासा होगा। पूरे वीडियो को मजबूती का साथ देखें। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत कुछ जानने वाले हो, और जितने हो सके शेयर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं, जो 38 साल की जो एक व्यक्ति था, जो कि बाइबल की रिकॉर्ड है, प्रभु ठीक कर दिया था उसको, प्रभु उसको ठीक कर दिया था। फिर उसको नहीं बोला कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा। कौन? यीशु ने 38 वर्ष की जो व्यक्ति था उसको ठीक कर दिया था, चंगाई दिया था, लेकिन उसको नहीं बोला कि मैं तुझे फिर परीक्षा करूंगा या परीक्षा लूंगा तेरी, नहीं बताया। बल्कि क्या बताया? बल्कि बोला था फिर पाप ना करे, फिर पाप नहीं करना, फिर पाप ना करे। लिखा है परीक्षा परमेश्वर का ओर से कभी भी नहीं आती, बल्कि परीक्षा आती है लूसीफर की ओर से, परीक्षा आती है शैतान की ओर से। ये आपको दिमाग में रखना है। 21वीं सदी में आज खरी प्रचारक होने का नाते मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज आपको, जब एक वचन आपको दिमाग में रखना है। इतनी सच्चाई जो परमेश्वर का आत्मा दे रही है आप तक, मुझ तक, ये आपको लेना है, हजम करना है, तभी आप सलाह का ऊपर चलोगे, तो आप मजबूत रहोगे, कभी परीक्षा में नहीं पड़ोगे। ये आपको समझना होगा।
यीशु की सलाह पर ऊपर चलना है आपको, बल्कि लूसीफर का ओर से है, शैतान का ओर से है। तो जितने भी अभी देख रहे हो आप, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, तो ये लूसीफर है, ये शैतान है, ये ऐसा करता है। ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा करवाने वाला शैतान है, लूसीफर है। तो किसी का प्रश्न अगर होगा कि भाई साहब तो मैं प्रार्थना करता हूँ, आप कोई भी आप प्रार्थना करते हो, आप किसी को सवाल भी हो सकता है कि मैं भाई साहब मैं प्रार्थना कर को जैसा उठा, प्रार्थना में बैठे थे, प्रार्थना कर को जैसा उठा, मेरे मन में गंदा विचार, गंदा सोच, गंदा हरकत मेरे दिमाग में क्यों आया? मैं तो प्रार्थना कर को बैठा, प्रार्थना से उठा। तो ये कौन डाल रहा है? ये क्या परमेश्वर डाल रहा है? परमेश्वर नहीं डाल रहा है भाई साहब, परमेश्वर नहीं डाल रहा है। ये डाल रहा है लूसीफर, ये डाल रहा है शैतान, ये डाल रहा है इब्लीस। आपका मन में गलत विचार, आपका देह का लालसा, आपका पैसा का लालसा, हर एक बुराई का जड़ यही लूसीफर है। हर एक बुराई का जड़ यही मन में डालता है, एक एक इंसानों का मन में डालता है। कौन? ये लूसीफर, ये आपका शैतान, ये आपका इब्लीस। ये आपको समझना होगा। तो परमेश्वर नहीं डालता है बुरा विचार, बुरा सोच, बुरा गंदा नीति नहीं डालता है बल्कि लूसीफर। तो मेरी आप अगर कहोगे कोई किसी का बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, क्या पहले से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसको अवैध संबंध था किसी को, ये तो आप कहोगे मैं तो कब का कब छोड़ दिया था, प्रभु में आने का बाद छोड़ दिया था। लेकिन फिर से उसका याद आ रहा है, फिर से याद उसको आ रहा है, मेरा मन में, मेरे विचार में, मेरी सोच में क्यों आ रहा है? कौन डाल रहा है? ये डाल रहा है लूसीफर। ये आपका गंदा विचार डाल रहा है शैतान। ये आपका गंदा सोच में ला रहा है आपका इब्लीस। ये आपको समझना होगा। उसकी चेहरा फिर आप कहोगे उसकी चेहरा फिर हमारा तुम्हारा पास में आ रही है, तो ये डाल रहा है कौन? यही लूसीफर ने। तो आप कहोगे लालच में छोड़ दिया था, तो फिर क्यों आ रहा है? और पैसा का घमंड में छोड़ दिया था, फिर क्यों आ रहा है? दारू में छोड़ दिया था, गुटखा में छोड़ दिया था, बीड़ी छोड़ दिया था और ड्रग्स छोड़ दिया था, लेकिन फिर से दोबारा क्यों आ रहा है? डाल रहा है कौन? यही लूसीफर, यही इब्लीस। जितना भी गलत काम का, बुराई काम का सोच विचार इनका अंदर से ही आता है। ये आपका मन में डाल रहा है, आपको उस्का रहा है, आपको प्रभोग कर रहा है, आपको इम्प्रूव करवा रहा है इसका जाल में फंसने के लिए। तो आपको परीक्षा में, हर एक समय परीक्षा में ये कौन लाएगा? शैतान। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं लाता। परमेश्वर किसी को बुराई बातों से नहीं मन को बहलाता। तो बहलाता कौन? लूसीफर, शैतान। ये आपको दिमाग में रखना है। तो आज का जो प्रचार है बहुत मजबूती से लेना है, बहुत कुछ आप जान सकोगे और अपने आप को बचा सकोगे अगर सलाह पे चला। अगर यीशु कहता है सलाह पे चला, तो वचन आज्ञाओं को मानो, तो आप कभी भी अंधेरा में नहीं आओगे। सब पूरे समय आप उजाला में रहोगे। मैं बताऊंगा, एक एक वचन बताऊंगा। तो और परीक्षा आती है, लिखा है परमेश्वर के तरफ से नहीं आती है परीक्षा। ना बुरी बातें, ना बुरी सोच या बुरी शक्ति परमेश्वर का ओर से नहीं आता। तो परमेश्वर का ओर से नहीं आता, ये आता है किसकी? शैतान का ओर से। बुरी सोच, गलत काम, ये शैतान का ओर से आता है। आपको ये समझना होगा। तो साफ बात है, परमेश्वर नहीं करता ऐसा, परमेश्वर नहीं करता परीक्षा, परमेश्वर नहीं करता, ये साफ बात है। वचन देखिए, वचन कहता हूं मैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, मैं वचन का साथ बात करेंगे, जो कि वचन का बाहर नहीं कहना है, और वचन जो कहता है उसी को हम बताना चाहता हूं, और वही है आपके लिए सलाह और सही जीवित वचन। तो क्या परंतु 14 नंबर में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, हर एक व्यक्ति यहाँ लिखा है। तो बाइबल
हर एक मनुष्य के लिए है, बाइबल हर एक मनुष्य जाति के लिए है, एक एक मनुष्य के लिए है। क्योंकि तो इसीलिए लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर देखिए, खींचकर, ये खींचकर जो शब्द है ना, अपने ही अभिलाषा, आप लालच कर रहे हो, आप खींचकर, तो आप खींचकर, तो अगर उस व्यक्ति को खींचता कौन है, ये आपको समझना होगा। खींच कर लिखा है, उस व्यक्ति को खींचता कौन है, और वो है लूसीफर। खींचता कौन है, लालच में फंसाता कौन है, लूसीफर। अपने ही अभिलाषा, अपने ही मन का अभिलाषा को पूरा करने लिए प्रत्येक व्यक्ति लिखा है यहाँ, अपनी ही अभिलाषा को मैं अभिलाषा में खींचता कौन है, लूसीफर। खींचता कौन है, शैतान, जिसको प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 नंबर वचन कहते हैं। ये खींचकर मैं ये बताऊँ को आपको इतना बढ़िया एंगल देता हूँ जो कि आप समझ में आएगा। आपको सही में परमेश्वर का आत्मा आपको इतने सीखने को दे रहा है, जो कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 12 का 9 में लिखा है, 1/3 स्वर्गदूत को खींचकर, यहाँ भी खींचकर, देखिए कनेक्शन कितनी गजब का है। यहाँ पर लिखा है, ये जो वचन में आपको पढ़ाया 14 नंबर वचन में लिखा है कि परंतु 14 नंबर वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर पाप कर बैठते हैं, खींचकर खुद अपने ही अभिलाषा को। और तो अगर इस व्यक्ति को खींच कौन रहा है, लूसीफर खींच रहा है। और ये लूसीफर कौन है, गिरा हुआ इंसान है। कहाँ लिखा है, ये गिरने वाला है, गिरा हुआ इंसान है। तो ये कहाँ लिखा है, खींचकर, और ये खींचता कौन है, लूसीफर। और ये प्रकाशित वाक्य अगर आप 12 का 9 में पढ़ोगे, 1/3 स्वर्गदूत को खींचकर, ये खींच कर सबको लाया, ये खींच कर लाया। अब बताइए कनेक्शन कैसा लग रहा है। अब लिखा आपको दिमाग में आया, ये खींचने वाला, गिराने वाला, ये कौन है, लूसीफर है। तो आपको पाप में गिराएगा कौन, लूसीफर। आपको गलत काम कौन करवाएगा, लूसीफर। आपको नीचे कौन गिरवाएगा, लूसीफर। आपको हर एक गलत काम का जड़ कौन है, यही लूसीफर है। ये क्योंकि ये खींच कर नीचे गिरा हुआ है, इंसान गिरा है, तो ये खींच कर, ये वचन आपको साबित कर दिया। तो अब आपको दिमाग में आएगा। इसीलिए आप जिसको सुनते हो, आप जिसको सुन रहे हो, अभी जो जिसको सुन रहे हो, ये शरीर, ये सही और खरी शिक्षा का प्रचारक है, और ये सही शिक्षा का ठेकेदार है। आप जो मुझे सुन रहे हो, अभी मैं जो वचन का साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको सही शिक्षा है और सही बाइबल का कॉन्टेक्स्ट है। इसको आप समझना होगा कि जिसको वचन सही अर्थ देता है वही पवित्र आत्मा। कौन देता है मुझे वचन, ये पवित्र आत्मा देता है कि ये सही प्रचार करे। तो मैं सही प्रचार का साथ में आपका पास आना चाहता हूँ, और सही आप भी मजबूत होते जाए, आप कलेसिया को मजबूत करें, आप खुद मजबूत हो जाए, और आप हर एक परिवार को मजबूत करें। यही तो वचन सही शिक्षा का मतलब है, यही तो सही शिक्षा का मतलब है। तो अभिलाषा में खींचकर, इसका मतलब क्या है, पौलुस ये कहता है कि मैं प्रतिदिन खुद को पीटता कुटता हूँ, और पाप का क्षेत्र में, किसका क्षेत्र में, पाप का क्षेत्र में। जब मन में बुरा विचार आया, अपने को कूटो। जब मन में सोच गलत काम के आने के लिए, गलत काम का विचार आ रहा है, तो खुद को कूटो, खुद को पीटो, और परीक्षा में सफल हो। पाप मत करो, कोई भी क्षेत्र में हो गलत काम। तो दूसरा पौलुस ये कहता है, खुद को पौलुस पीटता था, खुद को पौलुस कूटता था, और अपने को बस में लाता था, अपने मन को बस में लाता था, अपने हाथों को, अपने आंखों को, अपने दिमाग को, अपने शरीर का किया हुआ हर एक काम को वो बस में लाता था, और कहता था कि हम पाप नहीं करेंगे, सलाह पे चलेंगे। सलाह किसका, अभी मैं किसका सलाह दे रहा हूँ, मेरी नहीं, ये बाइबल की सलाह है, यीशु की सलाह है, परमेश्वर की सलाह है। तो परमेश्वर की सलाह पे आपको चलना है। पाप कितने भी शैतान आपको गिराने चाहे, आप जाना नहीं, ये आपको समझना होगा। तो दूसरा करंथियों 5 का 10,
मैं देखिए मैं कहते हैं मैं 5:10 में कहते हैं कि मैं उन सभी विचारों को कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है कि मैं सभी विचारियों को सभी विचार को, मैं उन सभी विचारों को जो परमेश्वर की और परमेश्वर के विरुद्ध है, विरुद्ध परमेश्वर की विरुद्ध उठती है, उसको खंडन करता हूँ। तो परमेश्वर का विरुद्ध हर एक बात को, हर एक विषय को पौलुस कहता है मैं खंडन करता हूँ। तो परमेश्वर का विरोध क्या बात है आप समझ गए होंगे। हर एक बात को पौलुस खंडन करता है और उसका विरोध करता हूँ। कौन? पौलुस कह रहा है खुद। तो जब आपको परीक्षा आती है तो क्या करता है? मुसीबत आती है तब उससे लड़ो। किससे? इससे लड़ो, पाप से। पाप का लिए जो गलत काम आ रहा है उससे लड़ो। आपका शरीर को कूटो, आपका शरीर को मारो, आपका शरीर को कंट्रोल करो। यही तो कर रहा है, कूटता पीटता हूं मैं खुद को। तो आप बचोगे कैसे? अपने परीक्षा, अपने शरीर का द्वारा जो भी काम होता है उससे आपको कूटना है, लड़ना है, संयम रखना है, ये होता है। तो अब आजकल चंगाई का दुकान जो खोल को बैठा है, जहाँ कहीं से भी, पूरी भारत का बाहर भी, आप सब जानते हैं चंगाई का दुकान जो आज कलेसिया में खोल को रखा है। बैठने वाले हैं पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, सेवक हो, जो ये शिक्षा क्यों नहीं देते? ये यीशु की सलाह क्यों नहीं देते? ये चंगाई का पीछे घूम रहा है, चंगाई का पीछे भगा रहा है, चंगाई का पीछे कलेसिया को लेको चल रहा है, लेकिन ये शिक्षा कहाँ है? पौलुस की शिक्षा कहाँ है? यीशु की सलाह कहाँ है? पौलुस की सलाह कहाँ है? अपने को कूटना पीटना, अपने को कंट्रोल करना, ये सलाह और ये शिक्षा आज कहाँ है? हर एक सेवकों को, हर एक दास दासी को, पास्टर बिशप को भी मैं कहता हूँ, ऐसा पास्टर, ऐसा और जितने भी जहाँ कहीं से भी प्रचार करते हैं, ये ऐसा सलाह क्यों नहीं दे रहा है? आपको ये सलाह की जरूरत है। आपको ये सलाह के ले को चलना, यीशु की सलाह को। और एक बात मैं जोर से बोलना चाहता हूँ, जो जिब्रीस में प्रार्थना करता है, जो सेवक हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी हो, ऐसा पास्टरों को कभी भी नहीं सुनना। ऐसा पास्टरों को कभी भी उसका हाथ रख को प्रार्थना नहीं करवाना। जो रबा रबा सबा सबा क्योंकि गलत स्पिरिट में हो, वो ये बोलते हैं ना रबा रबा सबा सबा, वो गलत स्पिरिट में हो, ये गलत स्पिरिट में है वो, क्योंकि ऐसा प्रार्थना नहीं करना उससे और ना करवाना है किसी से। अपने आप में ये जो भाषा है, ये शैतान का ओर से है, ये लूसीफर का ओर से है, ये शैतान का अपना भाषा है, ये शैतान का एक स्पिरिट है। तो ये आप शैतान की आत्मा में आप फंस जाओगे। ऐसा अगर आप करते जाओ प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा ना हो कि उस प्रचारक का वजह से, उस बोलने का वजह से जो सुन रहा है वो प्रैक्टिस करते करते दुष्ट की आत्मा आपका अंदर आना जाए, लूसीफर की आत्मा आपका अंदर आना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा प्रचारक को सुनो मत, ऐसा प्रचारक को सुनना ही नहीं है। ये आपको समझना होना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जिब्रिस बाइबल की भाषा नहीं है, ये शैतान की भाषा है। तो वचन का बाहर हम नहीं बोलेंगे, जो वचन है उसी का अंदर हम चलेंगे। जिसको सुनना है आप सुने और जिसको नहीं सुनना है मत सुने, क्योंकि यीशु कहता है जैसा वचन को बोलना चाहिए उसी तरह बोलो। तो हम उसी तरह बोलना चाहेंगे, जो क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको बचाएगा, कोई पास्टर नहीं, बिशप नहीं, ऐसा मैं खुद भी नहीं। तो वचन बचाएगा, वचन का साथ आपको चलना है, वचन का ले को आपको चलना है। तो परमेश्वर का वचन सुनना और सही तरीका से, और मैं कहता हूँ जब आप सुनोगे मुझे, सही तरीका से प्रिपेयर होकर सुनना है, आप मजबूती से सुनना है, तभी समझ आएगा। परंतु 14 में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने,
तो कहाँ थे? परंतु 14 नंबर वचन में लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा और पाप में पड़ता है। तो फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा 15 में कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करती है। तो आप पाप करते 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 जब पाप बढ़ जाता है तब क्या होता है? मृत्यु का परिणति होता है। और आपको ये समझ आना चाहिए। तो 38 साल का, मैं ये वचन का द्वारा मैं बताता हूँ, 38 साल का व्यक्ति पाप में था। 38 साल का व्यक्ति पाप में था, ये सच बात है और सही बात है। 38 साल का व्यक्ति उस बीमारी का शिकार हुआ था कि पाप किस लिए शिकार हुआ था? इस पाप का वजह से उस बीमार का शिकार हुआ था, बीमारी का शिकार हुआ था। यीशु ने उसको ठीक किया था और कहा फिर पाप ना करना। उसको फिर यीशु मिला था, और जब मिला था उसको यीशु ने क्या क्या दिया? सलाह दी। तो बोला और तू पाप ना करना। अपने जोर किस में लगाना है? हमें जोर किस पर जोर देना है? हमें चंगाई पर जोर देना है। अपने ध्यान को किसी आशीष का ऊपर लगाना है, या कि देखो यीशु कितना अच्छा किया। सच बात है, लेकिन यीशु अच्छा करता है, यीशु अच्छा किया है, लेकिन अपने सलाह को क्यों नहीं दिया? ये सच बात है, यीशु चंगाई दी। ये सच बात है, यीशु चमत्कारी किया। ये सच बात है, यीशु बीमारी से बचाया। लेकिन यीशु साला तो दी है, लेकिन साला का ऊपर आज का प्रचारक क्यों साला को नहीं दे रहा है? आज का प्रचारक साला क्यों नहीं बता रहा है? साला का प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? तो सलाह दी यीशु ने, तो आपको नहीं दी तो ये देना चाहिए पास्टर को, बिशप को सलाह क्यों नहीं दे रहे हो? आप सलाह क्यों नहीं दे रहे हो? चंगाई का पीछे, आशीष का पीछे क्यों भगवा रहे हो? ये आप खुद सोचिए। तो यीशु बताया था पाप नहीं करना दोबारा। ये है सलाह जिससे बचा रहेगा, ये है सलाह। तो ये आपको समझना होगा। तो जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो मेरी दोस्तों, मेरी सलाह यही है, क्योंकि कोई पास्टर हो, कोई बिशप हो, कोई दासी हो, यीशु को सलाह का ऊपर ध्यान दे, यीशु का सलाह ले को चले, यीशु का शिक्षा को ले को चले। तो आपको यहाँ समझ, चंगाई ठीक है, ये नकरी जो अब आप ये कहोगे यीशु आपको कैंसर से बचाया, यीशु आपको ठीक कर दिया, यीशु आपको करुणा, जो भी गलत चीज था आपसे उससे बाहर किया, नकरी दी, आशीष दी, चंगाई दी, छुटकारा दी। लेकिन यीशु ये भी तो कहता है ये मेरी सलाह मानो, तो मेरी सलाह मानो, तो मेरी सलाह को लेको चलो। जो सलाह यीशु की प्रचारक होते हैं, जो सलाह यीशु देता है, यीशु की जो सही प्रचारक होता है, वो जरूर सलाह को बताएंगे। मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूँ आप यीशु की सलाह पर चले, ना चंगाई का पीछे, ना आशीष का पीछे। यीशु की सलाह पर चलने से ही आपको चंगाई आपका पीछे आएगा, आशीष आपका पीछे आएगा। तो मैं खुद आप एक सेवक होने का नाते भी बताता हूँ, इसको मानिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। और किसी दिन तुम सलाह की मुताबिक, मैं ये भी बताता हूँ, किसी दिन, जिस दिन आप सलाह की मुताबिक, जिस दिन आप किसी भी दिन से आप सलाह की मुताबिक चलने लगे, अब जिस दिन आप इस साल यीशु की सलाह की मुताबिक चलने लगे, तुमको बड़ी आवाज, बड़ी से कोई बोलता हूँ, बड़ी आवाज से मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जैसे सेवक की हाथ रखने की नौबत किसी पे नहीं आएगी, किसी को हाथ रखने का नौबत नहीं आएगा। जिस दिन आप यीशु की सलाह पर चलने लगे, किसी सेवकों का हाथ आपका ऊपर रखने की नौबत नहीं आएगी।
ये बड़ी आवाज़ से मैं कहता हूँ, क्योंकि इनकी नौबत नहीं आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी जो हाथ रख कर प्रार्थना करते हैं, जो दास दासी दो सेवक चाहे 20,000 25,000 5,000 लेकर प्रार्थना को करते हैं, उनकी दुकान बंद हो, उनकी दुकान बंद हो, और इस वीडियो का द्वारा सच्चा वचन को समझ पाए। चर्च को मेंबरों भी सुनिए, और जितने भी जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, सबके लिए कहता हूँ कि सब जगह की बात मैं कर रहा हूँ कि क्योंकि यीशु सबकी है, यीशु यूनिवर्सल है। तो यीशु सबका बाप है। तो चाहे संडे टू संडे चर्च में जाकर जो पास्टर का हम पास्टर को बोलना है कि प्रार्थना कर दो, हाथ रख दो, और ऐसी तक नहीं मांगना है, ऐसा भीख आपको नहीं मांगना है। आपका एक बाप है, और जो सबका बाप है वो है, उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। तो उसके पास आप जाओ, प्रार्थना निवेदन उसको दो, प्रार्थना उनसे करो, प्रार्थना प्रभु से करो, बातचीत प्रभु से करो। क्या अच्छी खासी आपका बिजनेस थी, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी आपका घर थी, अच्छी खासी आपका जीवन थी, क्यों प्रभु ऐसा टूटा? प्रभु आप हरेक चीज़ों का सवाल का उत्तर देगा, प्रभु हरेक प्रार्थना की सवाल की उत्तर देगी। वो आपको बेटा बेटी बना को आपको मनाएगा, वो आपको गलत चीज़ कहाँ है वो बताएगा, कहाँ तुम गलत हो प्रभु बताएगा, प्रभु बताएगा। उसकी सलाह आपको बचाएगा, उसकी सलाह आपको बचाएगा, मेरी नहीं, पास्टर की नहीं, बिशप की नहीं, किसी की नहीं। और मैं किसकी सलाह का लिए बात कर रहा हूँ? यीशु की सलाह की बात कर रहा हूँ। तो यीशु तुम्हें बचाएगा, यीशु की सलाह तुम्हें बचाएगा। तो पास्टर का किया हुआ प्रार्थना कोई ताकत नहीं है। मैं कोई प्रश्न भी करता होगा कि पास्टर किया हुआ प्रार्थना कोई ताकत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ये समझ में आना चाहिए आपको। आप लोग कितना मूर्खता का टीचिंग आज दिया जा रहा है। जब एक पास्टर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, जब कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता है, वो कहते हैं पास्टर पावरफुल नहीं होता। ये पास्टर पावरफुल नहीं है, दूसरी पास्टर देखना है। मैं आपको ध्यान आज आंखें खोलता हूँ कि पास्टर पावरफुल नहीं होता मेरे दोस्त, पास्टर दास पावरफुल नहीं होता मेरे दोस्त। पावरफुल होता है परमेश्वर, परमेश्वर पावरफुल होता है, यीशु पावरफुल होता है, सबका बाप यीशु पावरफुल होता है, परमेश्वर पावरफुल होता है, कोई पास्टर पावरफुल नहीं होता। ये आप दिमाग में रखिए। फिर 15 नंबर वचन कहता है, फिर अपने अभिलाषा गर्भवती होकर को जनती पाप में जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। क्यों धोखा ना खाओ? आज जो भी पास्टर बिशप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, क्यों धोखा ना खाओ? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा दान ऊपर से ही आता है, ऊपर से अर्थात परमेश्वर का ओर से। कौन सा दान? अच्छा दान, हर एक उत्तम दान कहाँ से आता है? ऊपर से। तो ऊपर से मतलब क्या है? परमेश्वर का ओर से आता है। तो परमेश्वर का आता है, तो आपको इसका उल्टा करे तो नीचे से क्या आता है? नीचे से क्या आता है? तो नीचे गिरा था कौन? लूसीफर गिरा हुआ इंसान कौन? लूसीफर। तो कौन? लूसीफर, शैतान, इब्लिस, दुष्टात्मा, नीचे गिरी हुई, ये सब नीचे गिरी हुई, ये सब इसके पास से आता है। क्या आता है इसके पास से? नीचे गिरी हुई कौन? शैतान, इब्लिस, ये नीचे गिरी हुई है। तो नीचे गिरी हुई इंसान से क्या आता है? नीचे गिरी हुई इंसान से आता है बीमारी, श्राप, उसका बाद आपका निराशा, मरना, झगड़ना, किसी को मारना, लड़वाना, दारू, नशा, व्यभिचार, गुटखा, मर्डर करना, हर एक पाप काम करना, ये सब कहाँ से आती है? नीचे से आता है। और नीचे गिरा कौन है? लूसीफर।
नीचे गिरा कौन है? 1/3 खींच कर गिरा, लिखा नहीं प्रकाशित वाक्यों में अभी जो पढ़वाया। तो नीचे गिरा कौन है? शैतान। तो इससे क्या आता है? ये सब चीज आता है। तो इस पे आपको क्यों आ रहा है ये चीज, तो आप समझ गए होंगे ना। प्रभु का सलाह पे आप चलोगे, ये कभी कुछ नहीं होगा, ये कभी आएगा नहीं। मैं और बताऊंगा, इसमें बहुत गजब की बात है, इसमें बहुत गजब की बात। तो इतने जो परमेश्वर का आत्मा आप तक दे रही है, इसको हजम कीजिए आप, इसको मजबूती से लीजिए आप, जो कि आप जिंदगी में कभी नहीं गिरोगे अगर यीशु का सलाह पे चलोगे। ये वचन कहता है। तो हरेक कुछ गलत काम, हरेक कुछ मुसीबत, हरेक कुछ गलत काम कहाँ से आता है? नीचे से आता है। और करवाता कौन, लाता कौन है? लूसीफर। तो आपको ये आपको यहाँ से समझ में आया। तो हरेक कोई, तो ये सुनने का बाद आप बताइए, ये सुनने का बाद आप बताइए, चंगाई चाहिए या आपको सलाह चाहिए? जो जितने भी अभी सुन रहे हो, और जब YouTube में अपलोड होगा, इसका बाद भी मैं उसको अपलोड करेंगे, तो उसमें भी आपको देख सपोज करके आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, देख सकते हो, दूसरे को शेयर भी कर सकते हो। ये सुनने का बाद आपको क्या चाहिए? चंगाई चाहिए या सलाह चाहिए? तो 38 वर्ष का व्यक्ति को चाहिए था, 38 व्यक्ति को चाहिए था ये सलाह या ये चंगाई? आप खुद बोलिए, खुद सोचिए। आपको भी मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो देखने का बाद, इतने ट्रैफिक को समझने का बाद, आपको चंगाई के पीछे चलना है या यीशु का सलाह का पीछे चलना है? या आप खुद तय कीजिए। सलाह का पीछे चलना है आपको, और सलाह का पीछे चलना है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को सुने और देखे, दूसरे तक शेयर करें। एक सेवक का पास और एक पास्टर का पास, प्रति एक चर्च में मेंबरों का पास अगर यीशु की सलाह है और सलाह रहा और यीशु को मान कर चला, वचनों को लेकर चला, सलाह को लेकर चला, तो चंगाई की कभी जरूरत नहीं होगी। चंगाई की कभी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि पूछो क्यों? बीमारी होंगे ही नहीं। गलत काम नहीं करोगे तो बीमारी होंगे ही नहीं। और गलत काम करवाता कौन है? इब्लीस, लूसीफर। इसीलिए तो लिखा है, परमेश्वर का ऊपर से हरेक उत्तम दान, हरेक अच्छी वस्तु ऊपर से ही आती है। तो आपको ये समझना होगा, कोई भी गलत काम नहीं होंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर का सलाह पे चला, सलाह को माना और सलाह पे चला। इस वचन के हिसाब में बिल्कुल सही बात है कि परीक्षा आती है और कोई उसका मतलब शैतान हमें खींचकर और हम उस पे खींचकर हमें खींचता है और हम फंस जाते हैं और जिसके चलते हमें पाप हो जाता है। तो यीशु को बोला होगा ये 38 साल का व्यक्ति और कि प्रभु, हे प्रभु, आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत है और आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपकी सलाह मुझे बचाई। तो मेरी प्रार्थना है सभी दास दासी से, सभी जवानों से, सभी माँ बहनें से, सभी भाई बहनें से, और बल्कि हर एक बुजुर्ग से कि सलाह का पीछे भागो, यीशु की सलाह का पीछे भागे। और प्रभु इन सब को ऐसा, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इन सब को ऐसा एक बाइबल टीचर या बाइबल सिखाने वाला मिले जो कि सही सलाह दे और सही यीशु का सलाह दे, सही शिक्षा दे और खरी शिक्षा का प्रचार करे। ये 150 चमत्कार का वजह 150 चमत्कार के पीछे मत भागे, लेकिन बल्कि प्रभु तेरी सलाह पे चले, तेरी सलाह पे आगे बढ़े, तेरी सलाह को अपने जिंदगी में अपनाए। हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप, हर एक किसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपने इन सब को एक अच्छी खरी सही शिक्षा का द्वारा इन सब को तेरी सलाह का पीछे चलाए, ना कि चंगाई का पीछे, ना कि आशीष का पीछे, अभिलाषा पे खींचकर पाप में। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभिलाषा में खींचकर
और फंस कर ये पाप में ना पड़े प्रभु, इनको तेरी सलाह पे चला। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और 17 नंबर वचन को लिखिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आती है, तो और ज्योतियों के पिता की, देखो और लिखा है, और ज्योतियों के पिता की ओर से ही मिलता है। ज्योतियों का पिता जिसमें मैं ना तो उसमें जिसमें मैं ना तो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो सकता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो ये कभी परिवर्तन भी नहीं होती जो परमेश्वर तय कर दी, और ये अदल बदल भी नहीं होती जो परमेश्वर तय कर दी। तो इसका ज्योतियों का पिता कौन? यीशु। तो यीशु ज्योति में आप चलोगे। कौन? आप जो देख रहे हो, पास्टर पीसर जो सुन रहे हो, अपोस्तल जहाँ कहीं से इंडिया का बाहर पूरी मानव जाति की हर एक जगह की, आप ज्योति में चलोगे तो आप ज्योति रहोगे, ज्योति बना रहोगे, ज्योति में बना रहोगे। आप रोशनी में चलोगे, अंधेरा कभी नहीं आएगी, अंधेरा आपका जीवन में कभी नहीं आएगी। तुम खुद को भी खुद कर गिर कर और फंस कर, खुद आप गिर कर खुद फंस कर आप क्या अच्छे खासा चल रहे थे, अब अच्छे खासा आप जिंदगी चला रहे थे, एक अच्छे खासा पास्टर थे, एक अपोस्टल थे, लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ कहीं से भी तुम अच्छा खासे थे लेकिन गिर पड़े हो। तो किसने कहा कि पैसों का लालच में, किसने कहा व्यभिचार का लालच में, धोखा का लालच में खींच जाओ, फंस जाओ, किसने बताया था? मैं चाहता हूं कि इसको जितने हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आप सलाह पे नहीं चला, सलाह पे नहीं चला। तो खींचता कौन है? लूसीफर। गिराता कौन है? लूसीफर। उठाता कौन है? परमेश्वर। तो आपको ये वचन का द्वारा, मैं छोटे कंसेप्ट का द्वारा मैं आज समझता हूँ, आपका आंखें खोले पवित्र आत्मा, आपका हृदय को खोले पवित्र आत्मा, आप समझ पाओ कि अब सही शिक्षा और बाइबल की सही वचन की सलाह को कितने मजबूती का साथ आपको लेकर चलना है, ये समझ पाओ। सबको मैं स्वागत करता हूं। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको चंगा रखे, भला रखे, और आपको यीशु का सलाह पे चलने का एक उम्मीद को आपका मन में डाले पवित्र आत्मा। सबको स्वागत करता हूं।